पिछली जिंदगी में मेरी जिंदगी इसी मेट्रो में इन दो औरतों ने बर्बाद कर दी थी। इन्होंने जोर देकर कहा कि मैंने जानबूझकर फ्रॉड एक्सीडेंट किया, फिर झूठ बोला कि मैं इन्हें हरास कर रहा था, मेरा फोन भी छीन लिया। पूरे डिब्बे के सामने उसे उलट उलट कर चेक किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। पर उससे क्या फर्क पड़ा। इन्होंने कैमरे की फ्लैश से मेरी आंखें चौंधिया दी, फोटो लेकर इंटरनेट पर डाल दिया और मुझे डिस्गस्टिंग चीप आदमी का टैग दे दिया। फिर मैं ऑनलाइन अब्यूज में डूबकर मर गया। कंपनी ने तुरंत मुझे नौकरी से निकाल दिया। मकान मालिक ने मुझे कचरे की तरह बाहर फेंक दिया। मेरी मंगेतर लिन वेई वेई, जिससे मेरी शादी होने वाली थी, और मेरे सीधे साधे बूढ़े माँ बाप गुस्से और सदमे से हार्ट अटैक पहुंच गए। मेरी पूरी जिंदगी इन दो गंदी जुबान वाली औरतों ने चबाकर खत्म कर दी। पिछली जिंदगी में मैं बेवकूफों की तरह इनके साथ लॉजिक करने की कोशिश करता रहा। मैंने नहीं किया। तुम लोग मुझे क्यों फंसा रही हो, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ और ज्यादा गालियां मिली और आसपास के लोगों की नजरों में मैं कचरे जैसा बन गया। आखिर में बोझ सहन न कर पाने के कारण मैं 33वीं मंजिल से कूद गया। जब दोबारा आंख खुली तो पाया कि मैं फिर उसी पल में लौट आया हूँ जहाँ मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। कानों में फिर वही जहरीली गालियां गूंज रही थी। इस जिंदगी में मुझे समझ आया कि कचरे से बहस करना दुनिया की सबसे बेवकूफी भरी चीज है। झांग मान मुझे शौक होकर देख रही थी। क्या तूने मुझे मारने की हिम्मत की? वो पागल औरत की तरह मेरी तरफ झपटी। मैंने बस हल्का सा साइड स्टेप लिया और बगल में फोटो खींच रहे लिफे को एक जोरदार लात मारी। फिर झांग मान का हाथ पकड़कर उसकी कलाई इतनी जोर से मरोड़ी कि उसका चेहरा दर्द से सफेद पड़ गया। तू मैंने उसकी बात नहीं सुनी और पलटकर उसे एक और थप्पड़ मार दिया। इस बार पहले से भी ज्यादा जोरदार। वो थप्पड़ इतना भारी था कि वो वहीं आधा घूम गई। डिब्बे में लोगों के सांस खींचने की आवाजें गूंजने लगी। मैं ऊपर से इन दोनों बेहाल औरतों को देख रहा था और धीरे से अपने खींचे गए कपड़े ठीक कर रहा था। पिछली जिंदगी में मैं लाख सफाई देकर भी कुछ साबित नहीं कर पाया। इस जिंदगी में मैं सिर्फ वही भाषा बोलूंगा जो ये समझती है। झूठे एक्सीडेंट स्कैम का इल्जाम सहना और जवाब में हाथ उठाना, इनमें ज्यादा बुरा अंजाम किसका होता है? झूठा इल्जाम सहना। मैं पिछली जिंदगी में भुगत चुका हूं। तभी चश्मा पहने एक लड़का आगे आया। तुम औरतों को कैसे मार सकते हो? क्या तुम आदमी कहलाने लायक हो? मैंने उसे ठंडी नजर से देखा। हीरो बनना चाहता है। इन्होंने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, वो देखा। मैंने उन्हें तुझे फंसाते नहीं देखा, लेकिन मैंने तुझे मारते जरूर देखा। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। जो तूने नहीं देखा वो हुआ ही नहीं, और जो तूने देखा वही पूरा सच है। चाहे कुछ भी हो, औरत को मारना गलत है। हाँ देखो, उन दोनों लड़कियों को कितना खून निकला है। अगर इसके मन में कुछ गलत नहीं था तो हाथ क्यों उठाया? हाँ, इसकी शक्ल ही ऐसी लग रही है, जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। कौन सी लड़की अपनी इज्जत पर ऐसा मजाक करेगी? लेकिन अगर सच में उन लड़कियों ने इसे फंसाया हो तो दिख नहीं रहा। आदमी शुरू से शांत था और पहले लड़की ने ही हमला किया था। तभी सिक्योरिटी यूनिफॉर्म पहने एक आदमी आया। क्या हुआ? किसने हाथ उठाया? मैडम आप ठीक है ना? मैं उसे पहचानता था। सही कहूँ तो उसका चेहरा ही नहीं, उसकी यूनिफॉर्म भी पहचानता था। कोई लड़की बेवजह तुझे फंसाएगी क्या? पिछली जिंदगी में यही चापलूस बिना कुछ जांचे मेरा फोन छीन कर ले गया था और बोला था कि सीसीटीवी खराब है, जिससे मैं कभी खुद को बेगुनाह साबित न कर सकूं। झांग मान को जैसे तारणहार मिल गया। उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। यही आदमी है, इसने जानबूझकर एक्सीडेंट स्कैम किया और हमें हरास किया। पकड़े जाने पर हमें मारने लगा। वांग झुन ये सुनते ही गुस्से से भर गया और मेरी तरफ उंगली दिखाकर बोला, फोन निकालो और तुरंत मेरे साथ सिक्योरिटी रूम चलो। सुनाई नहीं दे रहा? मैं हंस पड़ा। ऐसी हंसी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें मारते देखा। तुम्हारे जैसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। वांग झुन आंखें फाड़कर वही पुराना डायलॉग मार रहा था। मैं उससे बहस करने के मूड में नहीं था। मैंने अपना फोन निकाला और सबके सामने सीधे 110 पर कॉल लगा दी।